नमस्कार। चलिए आज इंजीनियरिंग के उस कमाल को देखते हैं जो नदी या झील के गंदे से दिखने वाले पानी को हमारे पीने के लिए बिल्कुल सेफ बना देता है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए। जब हम पानी को देखते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो सच में साफ है? मतलब साफ पानी का असली मतलब है क्या? और बस यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। देखिए, पानी में ना बैक्टीरिया और ऐसी इम्प्योरिटीज घुली हो सकती हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। बिल्कुल वैसे जैसे कभी-कभी एकदम बढ़िया दिखने वाला खाना भी हमें बीमार कर सकता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स इन अनजान दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं। ये रहा हमारा प्लान। पहले पानी के इन अदृश्य दुश्मनों को जानेंगे, फिर सफाई के दो खास तरीकों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गंदगी को इकट्ठा कैसे करते हैं। फिर आएगा क्लोरीन का रोल, यानी हमारा फाइनल गार्डियन। और आखिर में इस सब को आसानी से याद कैसे रखें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ही ठीक से समझ लेते हैं। नदियों और झीलों का पानी, जिसे हम सरफेस वाटर कहते हैं, वो अपने आसपास की जमीन से बहकर आई हर तरह की चीजों के कांटेक्ट में रहता है। इसमें मिट्टी होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ना जाने कितने तरह के पोल्यूटेंट्स। इन सबको हटाना बेहद जरूरी है। अब देखिए, पानी में सिर्फ मिट्टी या गाद ही नहीं है। असली चैलेंज तो इन सब से निपटना है। छोटे छोटे मिट्टी के कण जो पानी को गंदा दिखाते हैं, एल्गी। फिर आते हैं सबसे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस। और इतना ही नहीं, मैंगनीज जैसे घुले हुए मिनरल्स भी होते हैं। तो इतने अलग अलग तरह के दुश्मनों से लड़ने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक टू प्रोंग्ड अटैक स्ट्रेटेजी, मतलब एक दो तरफा हमले की रणनीति अपनाई जाती है। तो बात साफ है, कोई एक तरीका काफी नहीं है। हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा। एक है फिजिकल अटैक, इससे हम तैरती हुई मिट्टी और गाद जैसी चीजों को निशाना बनाते हैं। और दूसरा है केमिकल अटैक, जिससे हम बैक्टीरिया और वायरस जैसे न दिखने वाले दुश्मनों को खत्म करते हैं। चलिए अब अपने पहले हथियार पर आते हैं, फिजिकल अटैक, जिसमें हम दो चीजें करते हैं, कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। ये एक कमाल की प्रोसेस है जिससे हम पानी में तैर रहे अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़कर बड़े बड़े गुच्छों में बदल देते हैं ताकि उन्हें आराम से बाहर निकाला जा सके। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है पनीर या छेना बनाना। जैसे हम दूध में थोड़ा सा नींबू डालते हैं तो सारा सॉलिड हिस्सा जुड़कर गुच्छे बना लेता है और पानी से अलग हो जाता है ना? बस फ्लोक्यूलेशन भी ऐसी ही चीज है। हम पानी में एलम यानी फिटकरी जैसा एक केमिकल डालते हैं जो इन छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपकने पर मजबूर कर देता है और फिर ये जुड़ जुड़कर बड़े फ्लॉक यानी गुच्छे बना लेते हैं। और ये जो फ्लॉक बनाने का प्रोसेस है ना, ये एक आर्ट है, एक नाजुक बैलेंस का खेल है। सबसे पहले तेज मिक्सिंग, ताकि केमिकल पानी के कोने कोने में फैल जाए। फिर स्पीड को धीमा किया जाता है ताकि पार्टिकल्स आपस में टकराएं और जुड़ना शुरू करें। और आखिर में बिल्कुल जेंटल मिक्सिंग, ताकि ये छोटे छोटे गुच्छे मिलकर बड़े और भारी फ्लॉक बन जाएं जो आसानी से नीचे बैठ सकें। सच कहूं तो ये एक डांस की तरह है। स्पीड थोड़ी भी ज्यादा हुई तो फ्लॉक टूट जाएगा और अगर कम रह गई तो ठीक से बनेगा ही नहीं। देखिए, CPHEO मैनुअल जो हमारी गीता है, उसमें साफ लिखा है, अगर फ्लॉक टूट गया तो समझ लो कुछ हासिल नहीं हुआ और आगे फिल्टर पर लोड बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर ये एक स्टेप फेल हो गया तो आगे का पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम ही चोक हो सकता है। मतलब पूरी मेहनत बेकार। यहीं पर एक इंजीनियर की समझदारी और प्रिसिजन काम आती है। तो इससे एक सवाल बनता है, फ्लोक्यूलेशन के टाइम मिक्सिंग स्पीड को धीरे धीरे कम करना इतना क्रिटिकल क्यों है? तो चलिए, फिजिकल इम्प्योरिटीज तो हट गईं, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है फाइनल ब्लो की, आखिरी और सबसे जरूरी हमले की। हमें ये पक्का करना है कि पानी में कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म न बचा हो। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे चोट लगने पर घाव को साफ करने के बाद उस पर एंटीसेप्टिक लगाते हैं। ये पानी को हमारे घरों तक भेजने से पहले सेफ्टी की फाइनल गारंटी है। और यहाँ भी इंजीनियरिंग की प्रिसिजन यानी सटीकता बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, पानी में अगर मैंगनीज घुला हुआ है तो उसे हटाने के लिए हर एक पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm मैंगनीज के लिए ठीक 1.25 ppm क्लोरीन डालना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट की गारंटी देता है। लेकिन क्लोरीन का काम यही खत्म नहीं होता। इसके पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं रेजिडुअल क्लोरीन।
ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा क्लोरीन जानबूझकर पानी में छोड़ दिया जाता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, एक बॉडीगार्ड जो पानी के साथ साथ पाइप से ट्रैवल करके हमारे नलों तक आता है और रास्ते में होने वाले किसी भी कंटामिनेशन से पानी को बचाता रहता है। लेकिन याद रखिए, एक पावरफुल टूल के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक इंजीनियर के लिए सेफ्टी फर्स्ट। क्लोरीन जितना काम का है, उतना ही हाईली रिएक्टिव केमिकल भी है। इसे हैंडल करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि गलत हालात में ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इससे ये साफ होता है कि पानी साफ करने में क्लोरीन का ड्यूअल रोल है ना? एक ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर और एक प्लांट से बाहर निकलने के बाद। चलिए अब फटाफट से पानी के इस पूरे सफर को, इसकी पूरी जर्नी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक गंदे सोर्स से लेकर हमारे घर के नल तक, ये है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हम सबकी सेहत को सुरक्षित रखता है। हर स्टेप जरूरी है और हर स्टेप एक इंजीनियर की मेहनत और दिमाग का नतीजा है। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस को हमेशा के लिए याद रखने का एक सिंपल सा मंत्र है, इंजीनियर का मंत्र। गंदगी जमाओ, नीचे बिठाओ, क्लोरीन मिलाओ, घर पहुंचाओ। आसान है ना? तो आखिर में सवाल उठता है कि इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही वाटर मैनेजमेंट के फ्यूचर की नींव हैं। आज हम स्काडा जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स की बात करते हैं, जिससे पूरा प्लांट रिमोट से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो सिस्टम भी तो इन्हीं फंडामेंटल्स पर काम करते हैं। फ्लोक्यूलेशन और क्लोरिनेशन को गहराई से समझना ही कल के स्मार्ट वाटर सिस्टम्स को डिजाइन और मैनेज करने का पहला कदम है। ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे समाज को एक हेल्दी और सेफ फ्यूचर देने की चाबी है। और एक सिविल इंजीनियर के तौर पर यह जिम्मेदारी जल्द ही आप सबके कंधों पर आने वाली है।